हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू विल ऑलवेज बी माई का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो बहुत दिनों बाद ये स्टोरी को मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग ये स्टोरी भूल ना गए हो। एंड गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो पिछली बार हमने एक सीरियस मोमेंट पे कहानी ख़त्म किया था, जहाँ पे हमारी लान वांगजी जो कि फाइट कर रहा था वैन जूलियो के साथ, बट पीछे से वैन चाओ ने लांजन के ऊपर हमला कर दिया था एंड लांजन की बैक में एक बहुत डीप सा कट लग गई थी। एंड ये देखने के बाद जो हमारी वेवोशियन था वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि लांजन, बट तब तक लेट हो गई थी एंड लांजन की बैक से खून निकल रहा था। बट लांजन जो कि मतलब वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी, वो अभी और भी उसे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि उसकी पीठ से खून निकल रहा है। वो लिटरली बेंजोलियो के ऊपर बहुत एग्रेसिवली फाइट करने लगा। एंड जब बैन चाओ ने देखा कि वो लान बांगजी को मतलब संभाल नहीं पा रहा है, तो फिर से बैन चाओ को बुलाई एंड बैन चाओ एंड वैन जूलियो दोनों मिलके लांजन से फाइट कर रहा था। तब हमारी विंग जो कि दौड़ के लांजन के पास आ रहा था एंड तभी जो वैन चाओ है वो विंग के हाथों को पकड़ लिया था। एंड जब लांजन ने देखा कि वैन चाओ विंग के साथ कुछ गलत कर रहा है, उसके हाथों को पकड़ लिया, लांजन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी एंड इस बार उसे कोई भी होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो लिटरली एक के बाद एक वेंजुलियो के ऊपर अटैक कर रहा था एंड वेंजुलियो किसी भी हालत में लांजन को रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि लांजन की अल्फ़ा लिटरली बाहर आ चुका है एंड उससे अब बस उसकी ओमेगा को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सोच के लांजन जो है वो वैनचाओ मतलब वैनजूलियो के ऊपर हमला कर रहा था एंड जब वैनचाओ ने देखा कि फिर से लांजन वैनजूलियो के ऊपर हमला कर रहा है, तो इस बार फिर से वैनचाओ भी लांजन के ऊपर हमला करने लगा। बट लांजन दोनों के ऊपर ही भारी पड़ रहा था। बट एक इंसान जो पहले ही घायल हो उसके बाद दो अच्छे कल्टिवेटर से कैसे फाइट कर सकता है। तो ऐसा लांजन कर नहीं पा रहा था। वो जितना भी फाइट करने की कोशिश कर रहा था वो नहीं कर पा रहा था। तो फिर से जो हमारी वैनचाओ है वो फिर से लांजन के ऊपर हमला किया। इस बार लांजन के हाथों पे कट लग गई थी एंड वहाँ से भी खून निकल रहा था। बट लांजन जो कि बिल्कुल ही रोकने के लिए तैयार नहीं था, वो दोनों के साथ ही फाइट कर रहा था एंड लांजन फाइनली हमारी जो वैंग जूली हो है ना, उसकी जो सीने है ना, सीने पर एक बहुत उसका जो तलवार है ना उससे बहुत ज़ोर से हमला किया एंड जो वैन जूलियो है वो लिटरली बहुत दूर जाके गिरा था एंड उसकी मुंह से वॉमिट मतलब जो ब्लड वाली वॉमिट होती है ना वो कर दिया था। एंड जब वैनचाओ ने ये देखा ना, वो दौड़ के वैन जूलियो के पास गई एंड उसी मौके देख के हमारी जो विंग है वो उसकी जो घोड़ा था ना उसको लिया, उसके ऊपर बैठा एंड वो घोड़े को चला के लांजन के पास आई एंड लांजन को बोला जल्दी से मेरे घोड़े पे बैठो। एंड लांजन भी बिना सोचे उसकी तलवार को लेके विंग के पीछे बैठ गई थी एंड विंग उसकी जो घोड़ा है ना उसको चला के जो पहाड़ था ना, पहाड़ के बीच जा रहा था। एंड जब वैनचाओ ने देखा कि विंग वहाँ से जा रहा है, तो वैनचाओ उसकी जो सेनाएं हैं ना उन सबको बोला कि उनको फॉलो करने के लिए। तो बाकी लोग भी उन्हें मतलब हमारी विंग को फॉलो कर रहा था। बट लांजन को अब थोड़ा सा वीक फील हो रहा था क्योंकि उसके बैक से खून आ रहा था एंड अभी उसके हाथों से भी खून निकल रहा था। तो वो विंग की जो बैक है ना उसे बहुत कस के पकड़ा एंड विंग की बैक पे मतलब उसकी बैक पे लांजन ने उसकी फेस को रखा एंड वो आंखें बंद कर लिया एंड विंग को फील हो रहा था कि लांजन को प्रॉब्लम हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है एंड उसकी जो वो जगह है ना जहाँ पे कट लगा है वहाँ से भी खून निकल रहा है। तो वह क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे कहाँ जाना चाहिए एंड उसके पीछे कितनी सारे लोग पड़े हुए हैं। वो दोनों तो उसकी लाइफ में बस एक न्यू शुरुआत ही किया था, बट उनको क्या पता था कि उनकी लाइफ आज इतना ज़्यादा ख़राब होने वाला था। एंड विंग डर रहा था कि लांजन को कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो लांजन को बार बार बुला रहा था कि लांजन लांजन मेरी बातों को सुनो। बट लांजन जो है वो इनकी बात तो सुन रहा था
बट वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था एंड विंग पैनिक हो रहा था कि लाजन को कुछ हो ना जाए और बहुत ज़्यादा डर रहा था। ऐसे ही विंग जो जंगल है ना उसके मतलब और भी गहराई में जा रहा था एंड वो जब पीछे मुड़ के देख रहा था ना वो तब भी देख रहा था कि वो लोग आ रहे हैं बट अब वो लोग विंग से बहुत दूर है। एंड विंग पीछे देखते देखते विंग आगे की तरफ नहीं देखा एंड उसकी बैलेंस बिगड़ा एंड वो एंड लांजन घोड़े से लिटरली गिर गए एंड विंग को बहुत दर्द हुआ बट वो फिर भी उठा एंड उठने के बाद वो लांजन के देखा कि लांजन के बैग से अभी भी खून निकल रहा है। तो विंग क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे पता था कि अभी यहाँ पे वो लोग पहुँच जाएगी तो वो विंग ने जल्दी जल्दी लांजन को उठाई एंड वो लांजन की बहुत ज़ोर से पकड़ा एंड बोला लांजन हमें यहाँ से भागना होगा, घोड़े भी यहाँ से चला गए, लांजन तुम प्लीज़ आंखें खोलो। एंड लांजन आंखें तो खोल रहा था बट उसकी पूरा बॉडी नम हो रहा था। लांजन की वो ज़्यादा कुछ फील भी नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। एंड विंग ने बोला लांजन बस बस तुम मेरी तरफ देखो, तुम चलो। एंड वो लोग चल रहे थे एंड वो एक जो उसने देखा कि विंग देखा कि एक गुफा है एंड विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, वो जल्दी से लांजन को लेके उस गुफे के अंदर चला गया था। एंड दूसरी तरफ वो जो बाकी लोग फॉलो कर रहे थे ना वो तो बस घोड़े के पीछे था, तो घोड़ा तो बहुत दूर निकल गए थे, फिर भी वो लोग उस घोड़े के साउंड सुन के उनके पीछे जा रहा था। बट वो एंड विंग एंड लांजन तो पहले ही गिर गए थे। तो विंग उस गुफा के अंदर जाने के बाद वो लांजन को बैठाया एंड लांजन की कपड़े खोलने लगा एंड लांजन कुछ नहीं कर पा रहा था। तो विंग ने फटाक से लांजन के ऊपर वाले जो क्लोथ है ना उसे खोला एंड लांजन को देखने लगा एंड उसने देखा कि लांजन की पीठ पे एंड उसके हाथों में कितनी बड़ी कट है एंड उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब भी उसे क्या करना चाहिए। ना उसके पास कोई दवाई है ना उसके पास पानी है, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। दैट्स वाई वो जो उसका रोप था ना विंग ने उसकी रोप को फाड़ा एंड उसकी रोप को लांजन की शोल्डर पे बहुत कस के बांधा एंड वो चाहता था कि किसी भी हालत में बस लांजन की जो ये खून है वो निकलना कम हो जाए एंड फिर उसके हाथों में भी बहुत कस के बांधा। एंड विंग जब देखा कि हाँ अब भी थोड़ा सा कम हुआ है खून बहना तो विंग थोड़ा सा लांजन की तरफ देखा एंड बोला लांजन क्या 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 तुम ठीक हो? हाँ बताओ मुझे, क्या क्या तुम ठीक हो? लांजन ने थोड़ा सा आंखें खोला एंड बोला विंग मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। एंड विंग को पता चल रहा था कि लांजन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी हालत ख़राब हो रहा है। एंड विंग और भी ज़्यादा डर रहा था एंड उसे और भी एक डर उसके दिमाग मतलब मन में चल रहा था कि कोई उसे पकड़ ना ले। दैट्स वाई उसने सोचा कि वो अभी इस गुफा का दरवाज़ा कुछ टाइम के लिए बंद करेगा किसी भी हालत में। सो उसने देखा कि गुफा के अंदर ही बहुत सारी झाड़ थे, मतलब होते हैं ना कि पेड़ पौधा। तो विंग ने जल्दी से उस पेड़ पौधे को उस गुफा की जो जगह था ना वहाँ से ढक दिया कि किसी को ना लगे, सबको लगे कि वो एक पहाड़ है। तो विंग ने वो ढकने के बाद पूरा गुफा अंधेरा हो गई थी एंड विंग जो लांजन को अपनी शोल्डर पे लिया एंड बोला लांजन बस कुछ टाइम तुम यहाँ पे रहो, जब भी अंधेरा हो जाएगी मैं बाहर जाऊँगा एंड मैं देखूँगा कि क्या हो रहा है। बट लांजन कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो एकदम ही ऐसा लग रहा था कि वो बस अब कुछ देर ही में वो बेहोश हो जाएगा। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। उसके साथ एक पल में क्या हो गया, वो लोग कितना हैप्पी थे एंड अब भी उसके गोद में उसका अल्फा ब्लड से सना पड़ा है। वो क्या करे, उसे कुछ भी। विंग के मन में चल रहा था कि उसे किसी भी हालत में दवाई चाहिए, अगर उसे कुछ जड़ी बूटियाँ मिल जाए तो वो लांजन को ठीक कर सकता है। एंड जड़ी बूटी उसे ढूंढते हुए रात को ही जाना पड़ेगा क्योंकि अभी वो अगर बाहर निकला तो सबको पता चल जाएगा। एंड वो थोड़ी देर बाद लांजन को भी देख रहा था कि लांजन की शरीर से क्या ब्लड निकल रहा है। तो विंग ने देखा कि नहीं अब भी नहीं निकल रहा है, तो विंग थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था एंड ऐसे ही वो बैठा रहा। एंड दूसरी तरफ हमारी वैन चाओ को जब पता चला ना कि विंग एंड लांजन भाग चुका है,
वो जो उसके पीछे जो सनाई गए थे ना, उनके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था ना। वांग चाओ को ऐसा लग रहा था कि वो अब भी इन लोगों को मार डाले। एंड वो इसीलिए भी डर रहा था कि वो उसके फादर वैन रूहान को क्या बोलेगा। वैन रूहान ने बोला था किसी भी हालत में लांजन एंड विंग को पकड़ के रखने के लिए, एंड वो दोनों छूट चुका है। तो अब क्या होगा? उसे वैन चाओ के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि उसे किसी भी हालत में इन दोनों को ढूंढना होगा एंड इन दोनों को, लांजन को मारना होगा। क्योंकि अगर लांजन नहीं मरेगा तो फिर कैसे कोई और किंग बन सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है ना। एंड ये चीज़, ये जो वैन फैमिली लैंड फैमिली को हमला कर रहा है, ये भी एक सीक्रेट था। अभी भी किसी भी क्लैन में नहीं पता था, क्योंकि वो लोग पहले ये सब कुछ प्लान करके रखे थे। सो लैंड क्लैन वालों को वो लोग घेर लिया था एंड लैंड क्लैन में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकते। तो कैसे पता चलेगा कि लैंड क्लैन में हमला हो गई? सो इसीलिए जियांग क्लैन में भी अभी तक ये चीज़ नहीं पता चला। एंड दूसरी तरफ वैन रूहान को भी ये चिट्ठी मिल गई थी कि लांजन एंड विंग बच निकला है। एंड इसीलिए जो हमारी वैन रूहान है, उसने वैन चाओ को बोला कि पूरा जंगल में विंग एंड लांजन को ढूंढने के लिए। एंड इसीलिए वो लोग अभी पूरा जंगल में उन लोगों को ढूंढ रहा था। एंड ऐसे ही मतलब रात हो गई थी एंड विंग को अब बाहर जाना था। तो विंग धीरे धीरे लांजन को वहाँ पे रुका एंड बोला, लांजन मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है ना? एंड लांजन वो विंग को जाने नहीं देना चाहता था, बट विंग ने जब बोला कि नहीं लांजन मुझे जाने दो, नहीं तो फिर तुम कैसे ठीक होगे? अगर तुम ठीक नहीं हुए तो तुम तुम्हारी क्लैन को एंड मुझे कैसे बचाओगे, बोलो? तो फिर लांजन उससे जाने दिया एंड विंग धीरे धीरे बाहर गई। एंड बाहर अभी अंधेरा था, तो विंग एंड आज चांदनी रात था, तो बाहर बहुत कुछ ही दिखाई दे रहा था। तो विंग ऐसे ही, विंग पहले ही, विंग को जो जड़ी बूटियाँ चाहिए था ना, वो हमेशा पानी के आसपास ही होता था। तो विंग इसीलिए ऐसा जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे झरना हो। तो विंग ऐसे ही ढूंढते ढूंढते कुछ टाइम बाद उसे एक झरना मिला। तो विंग जल्दी से उस झरने के पास गई एंड वहाँ पे ही वो जड़ी बूटियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एंड कुछ टाइम बाद विंग को जड़ी बूटी मिला भी था एंड विंग ने फिर उसकी एक जो ड्रेस है ना, उसको जो पहना हुआ था विंग, वहाँ से एक ड्रेस को खोला एंड वहाँ उस ड्रेस को पानी में डाल दिया था एंड उसे गीला कर लिया, क्योंकि ये जाके वो लांजन की जो घाव है उसे क्लीन करेगा। इसीलिए विंग जल्दी जल्दी उस दवाई को, मतलब उस पेड़ पौधों को लिया एंड फिर विंग की वो ड्रेस लिया एंड वो जल्दी जल्दी उस गुफा के अंदर फिर से चला गया। एंड वो जाने के बाद देखा कि लांजन अभी भी वहाँ पे सो रहा है। तो विंग जल्दी से लांजन के पास गई एंड लांजन की जो घाव थे ना, वहाँ पे उस विंग के उस गीले जो कपड़े हैं ना, उससे पोंछने लगा। उसके बाद वो जल्दी से जो चीज़ वो लेके आई थी ना, उसको लांजन की बैक पे लगा दिया एंड लांजन को जलन हो रहा था, बट वो फिर भी वो जलन को सह रहा था। एंड विंग ने बोला, लांजन मुझे कुछ नहीं मिला खाने के लिए, बस आज रात हमें यहाँ पे ऐसे ही रहना होगा बिना खाए। हम कल देखेंगे कि अगर हमें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। एंड लांजन भी बस वहाँ पे, वो दोनों ही बहुत बेबस थे। वो लोग चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते, वो अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। एंड विंग को ये भी नहीं पता कि लैंड क्लैन में क्या चल रहा है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता कि जियांग क्लैन में सबको पता चला है या नहीं। एंड विंग ऐसे ही वहाँ पे बैठा रहा एंड उनकी वो रात उनकी लाइफ के सबसे बुरा कोई दिन होगा ना, वो दिन था। उनको ऐसा लग रहा था कि उसका ये रात ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एंड दूसरी तरफ जो लांजन को बुखार आ गई थी, क्योंकि एक उसके दर्द है, उसके कट लग गई, तो ऑब्वियसली उसे बुखार तो आएगा ना। एंड वही उसी तरीके से लांजन को अपनी मतलब जो पैर पे सुला दिया एंड फिर वो लांजन की सर को सहला रहा था। एंड वो एक बार लांजन की तरफ देख रहा था एंड सोच रहा था क्या करेगा वो, उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड उसने डिसाइड किया कि वो पिछले कुछ दिन यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जगह कहीं ना कहीं कुछ झोड़, मतलब होता है ना कि पेड़ पौधा जंगल के बीच में था, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को ही लगेगा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो वही इसीलिए यहाँ पे सोचा कि वो यहाँ पे कुछ दिनों तक रहेगा एंड छुप के रहेगा कि
कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया। एंड उसके बाद अगर लाजन ठीक हो जाए तो ही विंग बाहर निकलेगा। एंड इन विच कल सुबह, मतलब सुबह जब होता है ना कि सुबह की जब पहला किरण होगा विंग तब निकलेगा एंड खाना ढूंढने लगेगा। वो पूरा दिन की खाना ढूंढेगा एंड फिर वो फिर से इस गुफा में आ जाएगी। एंड ये ही सोच के विंग पूरा रात नहीं सोया था, वो ऐसे ही बैठा था कि कब सुबह हो एंड कब विंग निकले। एंड ऐसे ही जब सुबह हुआ ना, विंग जल्दी जल्दी उठा एंड उठने के बाद खाना ढूंढने के लिए निकल गई। विंग बहुत टाइम तक खाना ढूंढा बट उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। बट लास्ट तक विंग को कुछ खाना मिला, कुछ फल मिला, जो देख के विंग खुश हो गई, क्योंकि अभी अगर उसे कुछ फल भी मिल रहा है तो भी ये विंग के लिए बहुत है। तो विंग ने जल्दी जल्दी उस पेड़ में उठा एंड वो एक एप्पल की पेड़ था। तो विंग जल्दी से वहाँ पे उठा एंड वहाँ से कुछ एप्पल को लिया एंड लेने के बाद वो फिर से वहाँ पे चला गया था उस गुफे के अंदर। एंड गुफे में जाने के बाद उसने देखा कि लाजन अभी भी सो रहा है एंड अभी उसका बुखार थोड़ा सा कम है। एंड विंग अभी कुछ पानी भी ले आई थी, तो वो लाजन को उठाया एंड फिर उसको पानी पिलाई एंड बोला, लाजन तुम ये एप्पल खा लो जल्दी से। एंड ये फिर लाजन भी उसे बहुत पेन हो रहा था, फिर भी वो उठा एंड फिर वो दोनों ही एप्पल खाए। एंड खाने के बाद लाजन बहुत वीक था क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत खून निकल गई थी एंड उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, तो ऑब्वियसली वो तो वीक होगा ही ना। तो फिर से सो गई एंड विंग सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे। उसे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा था कि वो उसकी सब कुछ खो देने वाला है। एंड वो कहीं ना कहीं लाजन से प्यार करता था एंड उसके मन में ये था कि अगर लाजन को कुछ हो जाए तब वो क्या करेगा, वो तो जीते जी मर जाएगा। एंड अगर वो वैन चाओ के हाथों में लगा तो वैन चाओ क्या करेगा, ये सोच के विंग डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। बट अभी वो डर नहीं सकता, उसे खुद को कंट्रोल करना होगा, उसे सब कुछ सही करना होगा, उसे वो लाजन को सही करना है।